नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं और आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है योगाभ्यास के लिए और योगाभ्यास को आप अपनी दिनचर्या में बांधे रखना चाहते हैं, परंतु समय के कारण आप योग अभ्यास नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। बहुत कम से कम समय में आप एक संपूर्ण श्रृंखला का अभ्यास कर पाएंगे और अपनी दिनचर्या को सेहतमंद, तंदुरुस्त रख पाएंगे। किसी भी आरामदायक सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। यदि आपको पीठ को सीधा रखने में समस्या होती है या पीठ नहीं सीधी हो पाती है आपकी, तो कोई तकिया, कंबल इत्यादि ले करके आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पर कुशन के ऊपर पहले से ही बैठा हुआ हूँ। इससे आपको काफ़ी सुविधा होगी मेरुदंड को सीधा रखने के लिए। और हमेशा ध्यान रखें, अभ्यास से पहले और अभ्यास के दौरान और आखिरी तक आपको मेरुदंड को हमेशा सीधा रखना चाहिए, तभी आपको अभ्यास का पूर्ण लाभ मिल पाता है। तो मेरुदंड को सीधा करके बैठ जाएं। कंधों को पीछे घुमाते हुए नीचे ले आएं ताकि आपका हृदय सामने से खुल जाए। अब हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएंगे। आंखों को धीरे से बंद करेंगे। मन में गुरुजनों का ध्यान करें, साथ ही अपने इष्ट और प्रभु का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएं। मन में अपने गुरु, पितृ, इष्ट या प्रभु का स्मरण करें। अब इन सभी ऊर्जाओं के साथ अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे और धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे। हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को ढीला बना के रखें। यहाँ से आपने हाथों को बाहर की तरफ फैलाना है। श्वास को भरते हुए आपने अपने दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अच्छे से खींचेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को बाएं दिशा की ओर लेके जाएं और एक अच्छा सा खिंचाव आपको अपने दाहिने वाले हिस्से पे लेके आना है। तो यहाँ पे पूरा एक अच्छा सा लंबा सा खिंचाव आपको लेके आना है। धीरे धीरे अपने हृदय को भी ऊपर की तरफ लेके जाएं और ऊपर की तरफ देखें। सिर को पीछे को नहीं झुकाना है, सिर आपका सीधा रहेगा, गर्दन पीछे से सीधी रहेगी, सिर को लटकाएं ना। अब यहां से धीरे से श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर से नीचे लाएंगे। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको दाहिने हाथ को दाईं दिशा की ओर लेके जाना है। एक अच्छा सा खिंचाव अपने बाएं हाथ से बाईं तरफ को लेके आना है। फिर हृदय को भी धीरे धीरे ऊपर को उठाएंगे। आपने फिर ऊपर को देखना है। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। सामने हाथों को करके अंगुलियों का बंधन करना है। अंगुलियां बांधने के बाद आपको हथेली को सामने की तरफ लेके आना है। कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे लेके आए। फिर लंबा सा श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। इस तरह से हाथों को उठाएं कि हाथ आपके जोड़ के पास से, यहाँ से जो आर्मपिट है इसके पास से पूरे ऊपर उठ जाएं और इसे पीछे की तरफ, सिर से पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे और कंधों को नीचे कान से दूर लेके आए। कान से चिपका के नहीं रखना है, कान से दूर रखना है और नीचे की तरफ लेके आए। सामने की तरफ देखेंगे, स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब यहां से धीरे से हाथों को सामने लाएं। उंगलियों को खोलते हुए हाथों को जंघाओं के ऊपर रख लें। अब यहां से आपने अपने बाएं हाथ को दाहिनी जगह के ऊपर रखना है। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। अगर हथेली पूरी नीचे लगती है
और पीठ आपकी तिरछी नहीं होती है तो हथेली को लगा लें, नहीं तो उंगलियों को इस तरह से उठा करके पीछे पर रख लें। श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी तरफ मोड़ेंगे और धीरे धीरे गर्दन को भी पीछे लेके जाएंगे। स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ घुमाएंगे। अब हम लोग हाथों को बदलेंगे। आपका दाहिना हाथ बाईं जंघा के ऊपर आएगा और आपका बायां हाथ पीछे की तरफ जाएगा। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा रखें। श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से हल्का हल्का दबाव बनाएं और अपने शरीर को अब बाईं दिशा की ओर घुमाना शुरू करेंगे। कंधों को घुमाएंगे और सिर को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। ध्यान रखें, आपने सिर से इस तरह से घुमा करके ट्विस्ट नहीं करना है। जो ट्विस्ट आपका होगा वो आपका मेरुदंड से होगा और आपका जो सिर है वो सिर्फ आपके मेरुदंड से होने वाले ट्विस्ट को वो फॉलो करेगा। अब यहां से धीरे धीरे सिर को सामने की तरफ लाएंगे और हाथों को वापस से धीरे से आगे की स्थिति में ले आएंगे। अब हाथों को बगल से खोलते हुए श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, हथेलियों को मिलाएंगे, अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया को हम लोग और दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से खोलें, अच्छे से फैलाएं और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हथेलियों को मिलाएंगे और अंगूठे को देखेंगे। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। यही प्रक्रिया को एक बार और दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को बगल से उठाते हुए आपस में मिलाएंगे, अंगूठे को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब यहां से आपने अपने पैरों को सामने की तरफ ले जा करके खोल लेना है और इन्हें अच्छे से हिला करके आराम की अवस्था पे लेके जाना है। एक बार आपके पैर आराम की अवस्था में चले जाएं, इसके बाद वापस से आपको पैरों को बांध करके सुखासन की स्थिति में आके बैठ जाना है। जो स्थिति मेरी बनी हुई है ये हमारी सक्रिय सुखासन की स्थिति है, जिसमें मैंने अपनी एड़ियों को अंदर की तरफ ना दबा करके बाहर की तरफ रखा हुआ है कि मेरा टखना और घुटना एक सीध में आ गया। तो आप इस तरह से अवस्था बनाएंगे तो पैरों में सक्रियता बढ़ जाती है, रक्त का संचार भी बढ़ जाता है और ये आपको और भी कठिन आसनों की अच्छी तैयारी करवाता है। इसमें पीछे वाले पांव की जो हड्डी है वो आगे वाले पांव की इस मांसपेशी पर दबाव बनाती है और आगे वाला पांव पीछे दबाव वो भी पीछे को आता है और पीछे वाले पांव की तरफ दबाव बनाता है, जिससे आपके पांव पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अवस्था बना सकते हैं। हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब यहां से हम अपने ऊपरी शरीर को गोल घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से घुमाना शुरू करेंगे। श्वास लेते हुए आपने ऊपर को आना है, श्वास को छोड़ते हुए बाईं दिशा से आपको आगे जाना है और फिर दाहिनी तरफ से ऊपर को आना। इस तरह से अपनी अवस्था को बार बार करते रहिए। श्वास को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए आगे जाएंगे और भरते हुए ऊपर जाएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। श्वास को छोड़ते हुए आगे आ जाएं। अब यहां से शरीर को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए आगे लेके जाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे लेके जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आए, बहुत अच्छे, श्वास को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए आगे जाएंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे जाएंगे। अब यहाँ से धीरे से ऊपर आ जाएंगे। घुटनों को उठाएं, अपनी एड़ियों को अंदर की तरफ खींचेंगे और हाथ सामने ला करके आपको इस तरह से भरमासन की स्थिति में आ जाना, जिसे हम लोग टेबल टॉप पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ पर आपके हाथ कंधों के समानांतर पे खुले होंगे, उंगलियों को अच्छे से खोल लेना है और घुटने आपके कूल्हे के समानांतर पे खुले होंगे। यहाँ पर हमारा अभ्यास गौ मार्जरी आसन का होगा, जिसमें हम लोग गौ की स्थिति और मार्जरी यानी कि बिल्ली की स्थिति में
अपने मेरुदंड को ऊपर और नीचे लेके जाएंगे। चलिए अभ्यास को मेरे साथ में दोहराएं। यहाँ पर श्वास को भरते हुए कूलों को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे लेके जाएंगे, हृदय को भी नीचे ले जाकर खोलेंगे और धीरे से सिर को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पर मेरुदंड की अर्धचंद्राकार की स्थिति बनेगी। जितना हो सकता है हृदय को नीचे ले जाने की कोशिश करें। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाएं, पीठ के मध्य भाग को ऊपर आसमान की तरफ लेके जाएंगे, पेट को अंदर को खींचेंगे और नितंबों को गोल घुमाते हुए आपकी रीढ़ की जो आखिरी वाली हड्डी है, जिसे हम लोग पूंछ की हड्डी या टेलबोन कहते हैं, उसे अंदर की तरफ को खींचने का प्रयास करेंगे। इस तरह से पीठ के मध्य वाले हिस्से को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरते हुए कूलों को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे ले जाएंगे, हृदय को नीचे ले जाएंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाएंगे, हृदय को अंदर लेके जाएंगे, पीठ के मध्य वाले भाग को ऊपर उठाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और कूलों को अंदर की तरफ लेके जाएंगे ताकि आपकी टेल बोन अंदर की तरफ आ जाए। पीठ को पूरा उठा के रखें। बस यही प्रक्रिया को हमने अब बार बार दोहराना है। श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार स्थिति में जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीठ के मध्य वाले भाग को ऊपर उठाएंगे। ये हमारी बिल्ली की स्थिति हुई, मार्जरी। अब श्वास को भरते हुए फिर से अर्धचंद्राकार स्थिति में जाएंगे। ये हमारी गौ की स्थिति हुई। करते रहिएगा अभ्यास को। श्वास को छोड़ें, पीठ को उठाएं, श्वास को भरें, पीठ को नीचे लेके जाएं। श्वास को छोड़ें, पीठ को उठाएं, श्वास को भरें, पीठ को नीचे लेके जाएं और आखिरी में दोबारा से श्वास को छोड़ें, पीठ को ऊपर को उठाएंगे। बहुत अच्छे। वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने हाथों को आगे लेके जाएं। ध्यान रखें कि घुटनों पे, घुटने की जो कटोरी है उस पर वजन ना डालें। इसके लिए आपको कूलों को, अपने नितंबों को हल्का सा पीछे लेके जाना है, अपने टखनों की तरफ, पर पूरा नीचे नहीं लेके जाना है। हम उत्थित बालासन की स्थिति में जा रहे हैं। यहाँ से हाथों को जितना हो सकता है आगे की तरफ खींचें, मेरुदंड में अच्छा सा खिंचाव दें, हाथों को कंधों के समानांतर से थोड़ा ज़्यादा फैलाएं और धीरे धीरे अपने सिर को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। यदि आपका माथा नीचे नहीं लग रहा है तो आपको जो आपके पास में गद्दी है या कोई अन्य वस्तु है उसको रख के उसके ऊपर अपना माथा रख सकते हैं। स्थिति को आराम पूर्वक बनाए रहें। हाथों पे अच्छा सा खिंचाव देंगे। यही खिंचाव आपको अपने पीठ में भी अच्छा सा देना है। पैरों को अच्छे से खींच के रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी। कुछ लोग इस आसन को पपी पोज कहते हैं, परंतु हमारी संस्कृत भाषा में इसे उत्थित बालासन की स्थिति बोलते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे अपने हाथों को अंदर लाएंगे, दबाव बनाएंगे हाथों पे और धीरे से ऊपर उठ के आ जाएंगे। अब यहाँ से कोशिश करें कि आपके हथेलियाँ जो हैं वो मैट के आगे वाले हिस्से के पास में आ जाए। अब हम लोग अपना बायां पाँव पीछे लेके जाएंगे, सीधा पीछे लेके जाना है और पंजे को पलटा करके ज़मीन से लगा लेना है। दायां घुटना अच्छे से ज़मीन पे लगा रहेगा। घुटने की कटोरी की तरफ कोई भी दबाव ना बनाए और आपका जो दायां हाथ है ये आपके कंधे की सीध में, आपकी जो हथेली है, कलाई जो है वो आपके कंधे की सीध में बनी रहेगी। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और देखते हैं। आपकी दृष्टि आपकी उंगलियों की तरफ रहेगी। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। पेट को बहुत ज़्यादा बाहर ना आने दें। पेट को अंदर की तरफ रखेंगे ताकि पीठ आपकी सीधी बनी रहे। स्थिति को बनाए रखें। स्थिति का आनंद लेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब सामने को देखेंगे। यहाँ पीछे की तरफ से अपने हाथ को नीचे लाएं, श्वास को छोड़ें, फिर से श्वास को भरते हुए हाथ को सामने लेके जाएंगे और सामने की तरफ खींचेंगे। अपनी दृष्टि अपने हाथों की उंगली पे बना के रखें। अब धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। अब पूरा एक चक्र हम हाथ से तैयार करेंगे। श्वास को भरते हुए अपने हाथों को सामने ले जाएं, उसके बाद हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथों की तरफ ही आपकी दृष्टि बनी रहेगी। फिर हाथ आपके पीछे से नीचे को आएगा। एक बार और श्वास को भरें, आपकी दृष्टि आपकी हथेली पे रहेगी। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत अच्छे। अब हाथों को बदल लेंगे। वापस से अपने घुटनों को अंदर लेके आ जाएंगे तो आपका जो बायां घुटना है वो भी अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर दाएं हाथ को आपने ऊपर उठाना है और बाएं हाथ को तैयार करना है।
दबाने के लिए। तो उंगलियों को अच्छे से खोल लें, दाहिने पाँव को पीछे लेके जाएंगे, पंजे को अंदर की तरफ पलटाएंगे। दोनों पंजे एक सीध में नहीं है, आपका दाहिना पंजा बाहर है आपके दाएं हाथ के सीध में। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए आपने दाहिने हाथ को ऊपर लेके जाना है और उंगलियों की तरफ देखना है। स्थिति को बना के रखेंगे, पेट आपका अंदर रहेगा, पीठ आपकी सीधी रहेगी, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से धीरे से अपने दाहिने हाथ को पीछे लेके जाएं और नीचे ले जाएं, और एक बार श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को सामने लेके जाएंगे और अपने हाथों की उंगलियों को देखते रहेंगे। स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। अब हम यहाँ से गोलाकार आकृति में हाथ को घुमाएंगे, जो कि आगे से हम ऊपर ले जाएंगे, फिर पीछे से नीचे ले आएंगे। चलिए तैयार हो जाइए। हाथ नीचे आ जाएगा आपका, और श्वास को भरते हुए आपका दायां हाथ सामने की तरफ से ऊपर जाएगा और श्वास को छोड़ते हुए पीछे से नीचे आएगा। आपकी दृष्टि आपकी दाहिनी उंगलियों पे लगी रहेगी। दोबारा से श्वास को भरते हुए सामने से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पीछे से नीचे आएगा। अब हथेली को नीचे लेके चले जाएं, वापस से घुटने को भी अंदर लेके आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को पास में लाने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे। पीठ को सीधा कर लें। वज्रासन की स्थिति में हम आकर के बैठ गए हैं। यहाँ पे आपने उंगलियों को बांधना है, कलाई को पास में लाना है और अपने कोहनियों को पास में लाना है, और धीरे धीरे अपने कलाइयों को इस तरह से दोनों तरफ घुमाना है ताकि आपकी कलाई आराम की तरफ चले जाए। इसमें जो भी आपको तनाव खिंचाव पड़ा था वो ठीक हो जाए। अब यहाँ से हमने हाथों को सामने लेके जाएंगे और फिर शरीर को आगे लेके आएंगे। हम लोग यहाँ से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जा रहे हैं, जिसके लिए आपको पंजों को अंदर करना है और धीरे धीरे घुटनों को उठाना है, नितंबों को ऊपर उठाना है। यदि दूरी आपके हाथ और पाँव के बीच की बहुत पास है तो पाँव को हल्का सा पीछे ले जाएं। यदि दूरी बहुत ज़्यादा है तो पंजों को अंदर लाएं। दूरी इतनी आपको बनानी है कि हाथ और पाँव दोनों में समान वजन आपको महसूस हो। हाथों से दबाव भी आप बनाएंगे ताकि वजन आपके पैर की तरफ आ जाए। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए शरीर को और खींचेंगे। बहुत अच्छे। अब घुटनों को नीचे लेके जाएं। बालासन की स्थिति में वापस से घुटने हल्के से फैलेंगे, पंजे बाहर की तरफ खुलेंगे और कूलों को वापस से एड़ी की तरफ ले जाएंगे, माथे को जमीन की तरफ। बहुत अच्छे। पूरी श्वास छोड़ दें। अब श्वास को भरते हुए शरीर को उठाएंगे, हाथों को दबाव बनाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस से अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे जाएंगे। बस यही प्रक्रिया हम लोग बार बार दोहराएंगे। श्वास भरें, घुटने नीचे, श्वास को छोड़ते हुए अपनी एड़ियों पे बैठ जाएं बालासन की स्थिति में। फिर से श्वास को भरते हुए सामने की तरफ आएंगे, हाथों पे और पैरों पे दबाव बनाते हुए कूल्हे को उठाएंगे, शरीर को पीछे पाँव की तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। 2 बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में जाएं। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लाएं, शरीर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में जाकर के रुक जाएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। पूरे हाथ को, कोहनियों को आराम पूर्वक अपने योग मैट पर रख लें। धीरे धीरे आपको श्वास लेना है, छोड़ना है, मेरुदंड को सीधा रखना है। एक हल्का हल्का खिंचाव आपको कमर के निचले वाले हिस्से से लेके आना जब आप इस आसन में रुकें। अब यहाँ से सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, हथेलियों को अच्छे से ज़मीन पे लगा लें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे ले जाने का प्रयास करें और ज़मीन पे आके लेट जाएं पेट के बल। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, नितंबों को ज़मीन से लगा के रखें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हृदय को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हृदय को नीचे लाएंगे, हथेलियों से दबाव बनाएंगे, कोहनी को शरीर से चिपका के रखें, उठने का प्रयास करें और यहाँ से वापस आप बालासन की स्थिति में आ जाएंगे। यही प्रक्रिया को हम लोग कुछ बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए आगे आ जाएं, श्वास को रोकते हुए पेट के बल लेट जाएंगे,
फिर से श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे भुजंगासन की स्थिति में। श्वास को रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हृदय को नीचे लाएं। फिर श्वास को भरें, हाथों से दबाव बनाएं और बालासन की स्थिति में जाकर के श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। दोबारा श्वास को भरें, थोड़ा सा तेजी से करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर उठेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में जाएंगे। अब आखिरी बार करेंगे। श्वास को भरते हुए आगे को आए, श्वास को छोड़ते हुए पेट के बल लेट जाएं। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं। स्थिति को यहाँ पर हम लोग बना के रखेंगे, हृदय को सामने की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ पर 1-2 श्वास लेंगे। अब 1-2 श्वास के पश्चात श्वास को छोड़ते हुए हृदय को नीचे लाएं। श्वास को लेते हुए शरीर को उठाएंगे, छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में वापस चले जाएंगे। अब धीरे से सिर को उठाएंगे, हाथों को ऊपर लेके आएंगे। अब पैरों को धीरे धीरे सामने की तरफ लाने का प्रयास करें। यहाँ से हम लोग बद्ध कोण की स्थिति में आकर के बैठेंगे। पैरों को आगे से पकड़ लें, पीठ को सीधा रखेंगे। अब यहाँ से पैरों को हमने हल्का सा आगे लेके जाना ताकि पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह बन जाए। फिर यहाँ से घुटनों को उठाएं, श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पैरों के बीच से निकालें और अब यहाँ से पंजों को फिर से पकड़ लें। श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, मेरुदंड को सीधा करने का प्रयास करेंगे। पीठ को निचले वाले हिस्से से खींचने का प्रयास करेंगे, हृदय को सामने की तरफ खोलेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जंघाओं को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अपने पाँव को हाथ की तरफ, जो हाथ नीचे है पाँव का, उसको दबाएंगे। हाथ पे दबाव बनाएं पैरों से और मेरुदंड को और भी सीधा करते जाएं। हाथ को, जब आपका पाँव दबाव बना रहा है हाथ के प्रति, आपको आपके हाथ भी ऊपर को उठने चाहिए ताकि मेरुदंड में और भी प्रभाव मिल सके, मेरुदंड और भी सीधा हो सके। इसकी अंतिम अवस्था में आपका माथा आपके पैर की बड़ी वाली उंगली के पास चला जाता है और उसकी पूर्ण अवस्था में आपकी जो थोड़ी है वो आपके बड़े वाले अंगूठे के पास आकर के मिल जाती है। जहाँ तक भी आप जा सकते हैं जाएं, स्थिति को बनाए रखें अपने शरीर के अनुसार। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें, ना कि पीठ को इस तरह से मोड़ें। सीधा रखेंगे पीठ को, हृदय को खोल के रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को ऊपर को उठा लेंगे, पैरों को सीधा करेंगे। अब पैरों को आप चाहें तो हिला करके आराम की अवस्था में लेके जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। आराम पूर्वक आपको पीठ के बल लेट जाना है। इसके बाद आपको इस तरह से किसी स्ट्रैप या रस्सी, चुन्नी इत्यादि का प्रयोग करके अपने एक पाँव को ऊपर को उठाना है। तो यहाँ पे मैं दायां पाँव ऊपर उठा ले रहा हूँ। अब इस पे बीच में, इसके मध्य में इसको मैं रख लूँगा। यहाँ से मैं अपने दाहिने पाँव को ऊपर लेके जाऊँगा और धीरे 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 अपने बाएं पाँव को नीचे सीधा करता हुआ जाऊँगा। तो इस तरह से आपको बाएं पाँव को सीधा कर लेना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जैसे जैसे आपका जो सीधा ऊपर वाला जो पाँव है वो इसमें खिंचाव अच्छे से आने लगे और वो खिंचाव आपको आराम पूर्वक महसूस होने लगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आ रही हो, तो दोबारा से थोड़ा सा ऊपर से पकड़ के अपनी रस्सी को श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पाँव को और भी सिर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। कंधों को उठा के ना रखें, कंधे कान से दूर नीचे रहेंगे, हृदय सामने की तरफ से खुला रहेगा। श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। बहुत अच्छे। जितना हो सकता है श्वास को छोड़ते हुए पैर को सिर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे और घुटने को भी सीधा रखने का प्रयास करें। नीचे वाले पाँव को अच्छे से जमीन पर टिका कर रखें और उसे भी सीधा रखने की कोशिश करें। अब धीरे से अपने दाहिने पाँव को मोड़ लेंगे, जंघा को अपने हृदय के तरफ खींचेंगे और इसे आराम की अवस्था पे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बाएं पाँव को मोड़ लेते हैं। अब यही चीज़ हम बाएं पाँव की तरफ से करेंगे।
तो बाएं पांव पे इस स्ट्रैप को फंसा लें। इसके लिए हो सकता है आपको दाएं पांव को भी मोड़ना पड़े, तो अपने बाएं पांव पे इसको फंसा लेंगे और धीरे से अपने बाएं पांव को ऊपर उठा लें। फिर दाहिने पांव को धीरे धीरे पूरा सीधा कर दें। आराम पूर्वक श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पांव को सिर की तरफ खींचने का प्रयास करें। जितना खिंचाव आपके पांव में आ सकता है आराम पूर्वक उसे लेके आएं। बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना और एक बार में आपको झटके से नहीं खींचना है, बहुत ही धीरे धीरे खींचना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जितना आपका शरीर जा सकता है उसके अनुसार आपको हाथ को और भी पाँव के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ऊपर से पकड़ेंगे और फिर पैर को सिर की तरफ धीरे धीरे खींचने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से पाँव को ढीला करें, घुटने को मोड़ें और अपने स्ट्रैप को बाहर को निकाल दें। अपने बाएं पाँव को हृदय के पास पे खींचें, फिर दाहिने पाँव को भी धीरे धीरे मोड़ लें। अब दोनों पाँव को साथ में पकड़ के श्वास को छोड़ते हुए हृदय के पास में खींचेंगे और धीरे से अब अपने पैरों को, पंजों को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे आपने उंगलियों को बांधना है और हथेली को सिर के नीचे रख लेना है। आपके कोहनियाँ खुली रहेंगी, कंधे और कोहनी जमीन से लगे रहेंगे। पैरों को कूल्हे के समानांतर या फिर अपने कंधों के समानांतर पर खोल लेना है। श्वास यहाँ पे भरें। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपनी दाहिनी दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अपने दाहिने पाँव को बाईं जंघा के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करें। अब श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपनी बाईं दिशा की ओर लेके जाएं और बाएं पाँव को दाहिने पाँव के ऊपर रख लें। श्वास फिर से भरें और दोबारा से छोड़ते हुए दोनों पाँव को, दोनों घुटनों को नीचे जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। अब वापस से हम लोग ऊपर आ जाते हैं। श्वास को भरेंगे, वापस आ जाएं। इसके बाद आपको हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लेना है। अब आपने अपने नितंबों को हल्का सा उठा करके दाईं तरफ ले जाके रख देना है। इसके बाद बाएं पाँव को सीधा करेंगे और दाहिने पाँव को बाईं जंघा के ऊपर रख लेंगे। हम लोग मरकट आसन की स्थिति में जा रहे हैं और यहाँ से बाएं हाथ को अपने दाहिनी जंघा के ऊपर रखेंगे। श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिने पाँव को बाईं दिशा की ओर जमीन की तरफ लेके जाएंगे और सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। जितना आपका शरीर मेरुदंड मोड़ सकता है उतना मोड़ें। बहुत ज़्यादा दबाव आपको अपने पैर पे नहीं देना है। जितना आराम पूर्वक आ सके उसको नीचे की तरफ लेके जाएं। यहाँ पर होने वाले खिंचाव, ट्विस्ट का आनंद लें। श्वास प्रश्वास आपका धीमे धीमे चलता रहेगा। अब यहाँ से धीरे से उठेंगे और दोनों पाँव को वापस से मोड़ लें। नितंब को अब इस बार हम बाईं तरफ रख लेंगे। तो हाथ वापस से आपके कंधे के समानांतर पे खुल गए हैं। दाहिने पाँव को सीधा करें और बाएं पाँव को दाहिने पैर की ऊपर पे रख लें, जंघा के पास पे रखेंगे। दाएं हाथ को उठा करके अपने बाएं घुटने के ऊपर लेके जाएंगे या जंघा के ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को भरेंगे। अब यहाँ पे श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं पाँव को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। सिर को बाएं तरफ घुमा लेंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ और कमर वाले हिस्से पे लेके आएंगे, पेट पे लेके आएंगे। इस स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यहाँ पे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैर को वापस से ऊपर लेके आएंगे। दोनों पाँव को नीचे रख लें और दोबारा से पैरों को मोड़ते हुए श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटनों को हृदय के पास पे लेके आएं। अब यहाँ से पैरों को नीचे ले जाएंगे, दाहिनी तरफ पलट जाएंगे। हाथ का सहारा ले करके धीरे से ऊपर उठ जाना है। आपने उठ करके किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे।
हाथ को नमस्कार की स्थिति में लाएं और सिर को प्रणाम मुद्रा में लेके जाएं, यानी कि सिर को धीरे से झुकाना है। आंखों को बंद करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मन ही मन अपने गुरुजन, पितृ, इष्ट, आराध्य का ध्यान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और मन में सकारात्मकता का अनुभव करेंगे, ज्ञान का अनुभव करेंगे, दया का अनुभव करेंगे, क्षमा का अनुभव करेंगे, सत्य का अनुभव करेंगे और इस सभी अनुभवों के साथ, भावनाओं के साथ अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और सिर को ऊपर उठाएंगे।